अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वक़ास मार्केटिंग वाला है और रेहान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैं बैच 22 में कोर्स कर रहा हूँ। जैसा कि आप व्यूअर्स देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है रेहान स्कूल के, रेहान ऑनलाइन अकेडमी के या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आपस में इंटरव्यूज़ करते, तो आज हमारे साथ एक मोहतरम अरसलान एआई वाला कराची से जो है हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनकी जो है मालूमात लेंगे, इनके स्टूडेंट्स जर्नी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरसलान आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरसलान, थोड़ा सा आप अपने बारे में तारुफ कराइएगा पहले व्यूवर्स को। जी, मेरा नाम अरसलान एआई वाला है। मैं रेहान स्कूल करेंगी कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरी एज 16 साल है और मेरा ताल्लुक कराची से है। अच्छा, तो आप ये बताएं, मैं क्वेश्चन की तरफ ही आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो उसी के अंदर हो गया जो आपने दे दिया, उससे आगे जो क्वेश्चन है। अब आप ये बताएं कि आपको एआई के अंदर ये दिलचस्पी क्यों पैदा हुई? एआई के अंदर इसलिए दिलचस्पी पैदा हुई कि मुझे शौक था पहले से ही। पहले तो मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं था कि मैं उधर जल्दी पहुँच जाऊँ। तो मैं पहले यूट्यूब पर देखता था। उसके बाद फिर मेरे मेरी मदर ने देखा कि रेहान स्कूल है। रेहान स्कूल में एआई सिखाते, तो मुझे शौक है। तो फिर मैं रेहान स्कूल में लग गया। फिर मुझे उधर से ज़्यादा शौक हो गया एआई सीखने का। अच्छा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि एआई जो है आप सीख क्यों रहे हैं? पहले तो ये था ना कि आपकी दिलचस्पी के बारे में सवाल था। एआई इसलिए सीख रहे हैं कि आगे का दौर जो आने वाला है वो एआई का होगा। इसके अंदर जो जो खुद से चीज़ें बनाने वाली हैं वो नहीं इतनी होंगी, जो एआई से बनाएंगे वही चीज़ें आगे बिकेंगी। जो आपका जो मुस्तकबिल का ख्वाब है उसके बारे में कुछ बताइएगा। एक मिनट में आ रहा हूँ, मेरा वो जी जी। नेट प्रॉब्लम कर रहा है। जी जी, जी स्टार्ट आपका करें। मुस्तकबिल का ख्वाब वो बताइएगा। मेरा मेरा मुस्तकबिल का ख्वाब है कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं। आप दूसरे तलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं दूसरे तलबा को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो एआई सीखें। एआई के एआई क्योंकि आगे आने आने वाले वक़्त में बहुत आगे जाएगा, इसलिए। रेहान स्कूल में आपका तजर्बा कैसा है अब तक जो मेरा किया आपने? रेहान मेरा रेहान स्कूल में तजुर्बा बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, चले अब आपसे जो है मैं ये जो है क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हमारे। हम आपसे पर्सनल अपने हिसाब से सवाल भी करते हैं। ये जो है मैं आपको एक मैसेज भी कर देता हूँ कि ये जो है हमारा वो जो है।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको जो रेहान स्कूल है इसके अंदर कितना अर्सा हो गया है? मुझे रेहान स्कूल में तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने के अंदर आपने क्या क्या सीखा है? मैंने रेहान स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एआई टूल्स बनाना, वेबसाइट बनाना, और जैसे छोटा मोटा इंटरव्यू जैसे कर लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, सॉन्ग बना लेते हैं, और बहुत सारी अच्छा, तो चीज़ें ये मैंने सीखी रेहान स्कूल में। ट्रेडिशनल स्कूल भी पढ़ रहे हैं अभी आप साथ? नहीं, वो छोड़ दिया। कहाँ तक पढ़ा था आपने? मैंने 6 क्लास तक पढ़ा था। तो खानदान वाले कुछ नहीं कहते कि भाई स्कूल छोड़ दिया और जो है ना ये आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे ये पढ़ेंगे कैसे करेंगे? वो आगे की इंशाल्लाह प्राइवेट, आगे की जो आगे पढ़ाई करूँगा वो इंशाल्लाह प्राइवेट करूँगा बहुत जल्दी। वो ये तो अभी ऐसे ही सीख रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपके ये कौन सा कैंपस बता रहे थे कराची में? कराची में कुरंगी कैंपस। आपके करीब है या कहीं दूर दूर से आप आते हैं यहाँ पे? मैं मलीर में रहता हूँ और मैं कुरंगी जाता हूँ हर रोज़। तो कैसे जाते हैं रोज़ाना फिर? मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता हूँ। उसमें तो बहुत टाइम लगता होगा आपको सुबह। कितना जी, देर लगती कम है? से 1 घंटा तक लग जाता है। और अगर बारिश वगैरह हो जाती है, मौसम ख़राब होता है, फिर क्या करते हैं? फिर जो हमारे पास लैपटॉप वगैरह होता है वो हम स्कूल में रखवा देते हैं टीचर के पास। फिर हम फिर पैदल पैदल निकल जाते हैं अपना। कोई टेंशन नहीं होती इतनी। अच्छा अच्छा। अब आप ये बताएं कि आपने जो चीज़ें सीखी हैं वन बाय वन थोड़ा सा उनके बारे में अगर बताएं, और आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हो तो वो भी बताएं, क्योंकि सिर्फ हमारा काम सवाल जवाब करना तो नहीं है ना। हम चाहते हैं कि आपकी जो एग्जैक्ट चीज़ें आपने की हैं, खाली रिवायती सवाल जवाब पर ही हम बात नहीं करें, बल्कि एग्जैक्ट चीज़ें आपने क्या कर ली हैं, ताकि जो है आपके जैसे बच्चों को या और भी, चलो आपकी एज से ज़्यादा के लोग हों या छोटे हों, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन भी मिले और उनको भी पता लगे भाई हो क्या रहा है। कभी ऐसा ना सोचे ना कि भाई स्कूल छोड़ दिया और पता नहीं अभी ये कौन सा काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, आगे क्या होगा। माइक आपका म्यूट है। एक बार आप अपना सवाल वापसी कर दें। मैं ये आपसे सवाल कर रहा था कि आपने जो पाँच छः सात चीज़ें बताई हैं, एक एक करके आप खुद उस चीज़ का नाम लें और उसके बारे में ज़रा डिटेल से बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे कि आपने अगर स्कूल छोड़ा है तो उसके सामने आप क्या क्या काम कर रहे हैं। फिर स्कोप भी पता लग जाएगा ना लोगों को। मैं रेहान स्कूल में जाने से पहले मैंने एक कंप्यूटर क्लासेस लेता था। वहाँ एक टीचर थी, वो हमें सिखाती थी जो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें हैं। पहले मैं उधर ठीक जाता है। था और उन्होंने मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया था। उससे मुझे इतना आइडिया हो गया था कि कंप्यूटर कोई सीखना इतना कोई आसान तो नहीं होगा। फिर थोड़ा-थोड़ा करके फिर उन्होंने थोड़ी मुश्किल चीज़ों पे लेकर गईं। जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो होती है फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। उसके अंदर उन्होंने थोड़ा हमें सिखाया। फिर उन्होंने फिर वहाँ से उन वो शिफ्ट हो गए थे कहीं, तो फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया था। वहाँ से फिर अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहा था। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। अपने स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैं रेहान स्कूल में जब लग गया तो पहले दिन तो मुझे कोई इतना ख़ास समझ नहीं आया था। उसके बाद फिर मेरी आईडीज़ बन गई। उसके बाद फिर मुझे सब पोर्टल मिल गया। टास्क सब उन्होंने फिर टास्क करवा दिए। स्टोरी पोस्ट समझाई थी, स्टोरी पोस्ट करना आ गई। सॉन्ग बनाना सिखाया था, सॉन्ग बनाना आ गया। तो मैंने पहले हफ्ते ही अपनी ना एक एआई से वेबसाइट बना दी थी। क्लॉथिंग की वेबसाइट बनाई थी मैंने अपनी। तो वो मैंने अपने सर को दिखाई थी, सर को बहुत पसंद आई थी। सर ने बोला आप ऐसी वेबसाइट बनाते रहो। और उसके बाद फिर वो सर ने भी छोड़ दिया था। उसके बाद फिर कर कराते हुए मेरे सारे इंटरव्यू, सारे टास्क पूरे हो गए थे।
223 टास्क है। 223 टास्क मैंने जब पूरे कर लिए अपने फाउंडेशन लेवल के, फिर मैं लेवल 1 में आ गया। उसके बाद फिर मेरी मुश्किल क्लासेस स्टार्ट हो गई, जैसे कि एआई से अपनी खुद का टूल बनाना, एआई टूल बनाना, अपनी वेबसाइट बनाना। तो आपने अपने वेबसाइट तो कह रहे हैं पहले हफ्ते में ही बना दी थी, तो फिर क्या मसला है? मतलब वो दूसरी वेबसाइट होती है जिसके अंदर मतलब हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, वो खुद ही एक वेबसाइट बना के दे देती है, ऐसी वेबसाइट। ठीक है। और अब आप कौन फिर सी वीडियो वेबसाइट की एडिट। बात कर रहे हैं? अभी मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाई थी, अभी मैंने उसको ठीक है। एडवांस करके वेबसाइट बनाई है। उसके अंदर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई आईडी का मसला आ रहा है, तो उसके अंदर मैंने एक जैसे एक नॉर्मल चैट जीपीटी की तरह रखा हुआ है। उससे हम कोई भी सवाल करते हैं वो हमारा आंसर देता है हमें। उसके बाद उसके बाद फिर मैंने अपना वीडियो एडिटिंग कर वीडियो एडिटिंग आती है थोड़ी सी, और ऐसे छोटे मोटे एआई टूल्स बनाता हूँ। वीडियो एडिटिंग में आप वो कैनवा से करते होंगे ना? मैं कैनवस से कम करता हूँ, कैपकट से ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, आपको वीडियो बना भी देते हैं फ्री टूल से आप कोई? जी जी, मैं एआई वीडियोस भी बनाता हूँ। वो कौन सा टूल्स है जिससे फ्री बन जाती हैं? फ्री तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी कि मुझे कोई फ्री एआई टूल मिल जाए, लेकिन सारे पेड होते हैं। कुछ टाइम के लिए फ्री होते हैं, फिर वो वापसी पेड हो जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मुझे जो वीडियो एआई वीडियो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सही लगा था, वो था Veo 3 फ्लो। उससे हम वीडियो बना सकते हैं। हमें वियो डेली के थ्री वियो Veo थ्री क्या 3, स्पेलिंग है? VEO। ठीक है। आप अगर गूगल पे जाके फ्लो भी सर्च करेंगे तो फ्लो फ्लो भी वही बनाएगा। अच्छा, फ्लो, FLOW। जी। ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लो के अंदर गए तो क्या होगा फिर? आप जैसे ही उसको लॉगिन करेंगे और उसके बाद वो आपको थोड़े बहुत आपसे जो वो साइन अप वाइन अप आप कर लेंगे, उसके बाद आपके पास आ रहा होगा एजेंट। आप एजेंट को अगर ऑफ कर देंगे तो आप आराम से अपनी एक वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि आपने चैट जीपीटी के पास गए, आपके पास कोई स्टोरी का पैराग्राफ है, आपने स्टोरी का पैराग्राफ ले लिया, कॉपी करके आप फ्लो पर आएंगे, फ्लो पे आप जाके उसको पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है, जैसे आपने कोई अपनी एक वीडियो बनानी है, तो वो आपको अपनी हिसाब से वीडियो बना कर दे देगा। और अगर आपने कोई भी अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी कॉपी करते हैं और वो आप पेस्ट करेंगे तो आपको उसकी भी स्टोरी बना कर दे देगा, मतलब एक वीडियो एआई वीडियो बना के दे देगा। पहले वो बना कर देता था 7 से 8 सेकंड की, और अभी उसके अंदर एक नया मॉडल आया है ओमनी फ्लैश के नाम से। वो आपकी कम से कम 10 सेकंड की एक वीडियो बना कर देता है। उसके अंदर क्रेडिट के हिसाब होता है कम। अगर आप क्वालिटी के ऊपर चाहिए तो वो 20 क्रेडिट लेता है। अगर आपको नॉर्मल नॉर्मल जैसे एक सिंपल वीडियो चाहिए तो वो आप Veo 3 लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ऑप्शन आता है आपके पास, तो वो आपके 10 क्रेडिट यूज़ करता है। अगर आप ओमनी फ्रेश मतलब आपको ज़्यादा सेकंड की वीडियो बनानी है तो वो 10 क्रेडिट्स लेता है। वो 15 क्रेडिट लेता है आपके एक वीडियो बनाने के। तो अभी आप कह रहे थे कि ये सारी पेड होती हैं, तो फिर पेड का क्या होता है? पेड किया आपने, वो कार्ड कार्ड लगाया साथ में सब में? नहीं नहीं, इसके अंदर डेली के हमें 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, फिर डेली के हर रोज़ ये ऐप रिफ्रेश होता है और हमें 50 क्रेडिट मिलते हैं। अगर आप Veo 3 लाइट यूज़ करते हैं तो आप डेली की 5 वीडियो बना सकते हैं। और मिसाल है आपके पास ज़्यादा अकाउंट है, 2 से 3 अकाउंट है, तो आपकी आराम से एक रील बन जाती है। 1 से 1.5 मिनट की आपके आराम से एक रील बन जाएगी। उसके अंदर थोड़ा बहुत आगे पीछे सीन हो जाता है तो आप वो कट कट जाता है, तो आपकी 50 या 1 मिनट की आराम से रील बनती है। आपने कोई वीडियो बनाई है इस तरह की इससे? जी जी, चले, मुझे भी मैंने आप वो बहुत फिर वीडियो बनाई भेजिए। हुई। हाँ, कुछ व्हाट्सअप कीजिएगा ना कैसी है, तो थोड़ा आइडिया होगा फिर हमें भी। अच्छा, एक तो वीडियो एडिटिंग, जी एक जी, तो मैं ये आपको वीडियो अभी में। सेंड कर दूंगा। जी जी। और मुझे आप लिंक भी भेजिएगा कि कौन से लिंक हैं जहाँ से जो है वीडियोस जो है वो बन जाती हैं फ्री के अंदर।
जी, जी। जी, इंशाल्लाह। और इसके अलावा बताएं क्या करते हैं आप, मज़ीद चीज़ें। इसके अलावा आपने बताया कि अ, वो कैनवा पोस्ट करते हैं, पोस्ट के साथ क्या बोलते हैं, स्टोरी पोस्ट बनाते हैं, फिर वो पोस्ट तो सभी जी, बना जी। लेते हैं, फॉर्म देकर दो। और इसके अलावा जो है आपने कह रहे हैं कि इंटरव्यूज़ भी कर लिए सब। इंटरव्यूज़ आपने फॉरेनर्स के भी किए कि सारे अपने स्टूडेंट्स से किए हैं? अभी तक तो मैं अभी तक मैंने सिर्फ़ स्टूडेंट्स ही करे, फ़ॉरेनर्स से अभी नहीं करे मैंने। अच्छा, तो आपने कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई किसी कस्टमर के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई चीज़ बना कर दी हो, कोई चीज़ सेल की है अभी तक आपने इस तरह की? मैंने कस्टमर के लिए नहीं सेल करी थी। हमारे सर हैं, उन्होंने हमें एक प्लेटफ़ॉर्म बताया था कि आप जाके अपने जो आप पोस्टर बनाते हैं, जैसे कि कोई भी एक पोस्टर आपने ले लिया, एआई से नहीं, आपने खुद बनाया वो पोस्टर, कैनवा से डिज़ाइन करा, वो आप जाके उधर आप अपना आपने वो जो बनाया पोस्टर वो आप जाके पेश करेंगे। वो फिर आपके अगर आपकी सेल आ गई तो अच्छी बात है। तो उन्होंने वो नाम बताया था, गमरोड नाम था उसका। अगर आप अच्छे से अच्छा पोस्टर, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, आप एक पोस्टर बनाएँ, उसको डाउनलोड करें, अपने पास रखें। फिर आप जाएँ उधर गमरोड पर, आप उधर स्पेलिंग क्या जाके उसके उसको। याद है स्पेलिंग? जी, जी। मैं लिख लेता हूँ ना। GU GU M M MRO M, नहीं, एम MRO एक दफा, MROD, MRO के बाद क्या है? GUM G MAD। GUM, उसके बाद AD है, ROD है, R क्या है? आप स्पेलिंग लिख देना वहां से, R। व्हाट्सएप पे लिख। जी, जी, मैं आपको। जी, जी, मैंने आपको सेंड वीडियो भी सेंड कर दी है। तो ये जो है वेबसाइट पे हमने कैनवा की पोस्ट, हम जाके जो है ना वो अपनी भी, मैं भी जैसे बनाता हूँ कैनवा से, तो अब मैं उर्दू में बनाऊं कि इंग्लिश में बनाऊं, मैं तो पोस्ट बनाता हूँ कैनवा से उर्दू में बनी हुई होती हैं। उससे पहले आपको ये सेटअप करना पड़ता है अपना। मतलब जैसे कि आप आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, आप टेम्पलेट बनाते हैं, आप पोस्टर बनाते हैं, या कोई अच्छा। आपने चीज़ सेल करनी है, आप कोई टी शर्ट की डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना लोगो, अपना बायो, अपनी डिस्क्रिप्शन, ये आप पहले ये डालेंगे ऐप के अंदर। फिर आपका ये बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद फिर ये आपका क्या कहते हैं, बिजनेस अकाउंट के बाद फिर आप इसके अंदर आपने जैसे कि बंडल होता है एक, बंडल के अंदर ये होता है कि आपने एक क्या कहते हैं, जैसे कि आपने 7-8 चीज़ें तैयार करी हुई हैं अपनी, आपने हम्म। एक साथ वो डालनी है तो वो एक बंडल की टाइप में आ जाएगा। अगर आपने जी जी। पोस्टर एक तैयार करा हुआ है, आपने एक पोस्टर तैयार करना है, और उसके बाद उसका आपने थंबनेल बनाना है, फिर उसका एक कवर साइज़ बनाना है, वो भी अपने कैनवा से डिज़ाइन करना है। ये आपका डिज़ाइन हो जाएगा, उसके बाद आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है अच्छी सी। आपकी मर्ज़ी, आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो उसकी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद फिर आपने उसको पब्लिश कर देना है। फिर वो फिर आप फिर पता नहीं फिर आपके कितने व्यूज़ आएँगे। अच्छा, जो जैसे हमारे हम, सर हैं उन जी जी, आपके सर का क्या बता रहे हैं? वो उन्होंने बताया था, उन्होंने बोले आप फिर पिंटरेस्ट के ऊपर भी अपलोड करें, तो पिंटरेस्ट के ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने कम से कम 2 महीने पहले डालना पोस्टिंग स्टार्ट करी थी। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं किस हिसाब की पोस्टिंग करूँ पिंटरेस्ट के ऊपर। तो उसके बाद फिर
मैंने ट्रेंडी चीज़ें जैसे कि फादर डे आने वाला हुआ, फीफा वर्ल्ड कप आने वाला था, तो मैंने उस हिसाब की पोस्ट करा, तो माशाल्लाह मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। नहीं तो व्यूज तो आ गए, आगे कोई काम वगैरह कोई राब्ता किया किसी ने कि हमें भी ये पोस्ट बना कर दें या हमें भी कुछ करके दें? पिंटरेस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ आते हैं और लोग आते हैं अपनी पिन करते हैं। और अगर मैं अपने गमरोड की उसके साथ लिंक अटैच कर दूँ, तो जो मैंने अपने गमरोड के ऊपर जो मैंने पोस्टर डाला होगा ना, जी जी। जैसे वो पिंटरेस्ट से खोलेंगे वो मेरे गमरोड के अकाउंट के ऊपर आएंगे। अगर किसी ने ख़रीदना होगा तो वो मेरे से आके ख़रीद लेगा। लेकिन मेरी ठीक है। गमरोड से सिर्फ और सिर्फ एक सेल आई थी। ये पोस्टर कितने का बिकता है फिर? नहीं, लेकिन पोस्टर वो किस हवाले से होगा? एक तो पोस्टर वो हो गया कि भाई कोई आपसे राब्ता करे और कहे कि भाई हमारे बिजनेस के लिए पोस्टर बना दे, तो वो तो एक नए से आपको बनाना पड़ेगा। एक तो ये कि आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ को अवेयरनेस के लिए आपने एक पोस्टर बनाया ना, कि मिसाल के तौर पे जो है वो आप यूँ लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर कि भाई ड्राइविंग पे जाएं तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। एक पब्लिक आपने मैसेज दे दिया, तो ये आपने कोई इतना खूबसूरत बनाया, गाड़ी दिखाई, कोई हादसा दिखाया, साथ मोबाइल दिखाया तो नुकसान दिखाया, तो ये एक अवेयरनेस पब्लिक मैसेज हो गया। एक तो ये हो गया कि आपने वो पोस्ट दरअसल बनाई। बात ये है कि दरअसल बात ये है कि उधर गमरोड के ऊपर होते हैं फ़ोनर्स, तो उनको अच्छा। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आएँ और वो मतलब अपने लिए बैठ के टाइम निकालें और वो बैठ के अपने लिए एक पोस्टर तैयार करें और अपनी डेली रूटीन, अपनी मतलब जो भी उनके जिम के डेली रूटीन होती है, तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके बनाएँ। तो उनके पास इतना टाइम होता है कि वो फटाफट जाके बाय कर लेते हैं। ठीक है, वो खुद ब खुद बाय हो जाएगा, फिर वो आपका अकाउंट बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, यूँ होगा? जी, बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएँगे, लेकिन पैसे तब आएँगे जब आपके पास $100 हो जाएँगे। आप $100 से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते उधर। ठीक है, तो वो कितने का पोस्टर बिकता है एक? वो आपकी आपके ऊपर है कि आपने क्या प्राइस रखनी है। कम से कम भी स कम से कम जो डॉलर की प्राइस जा $2 कम से कम प्राइस है एक पोस्टर की। बाकी आपकी अच्छा, दो मर्ज़ी है, डॉलर $10 का भी होता है, $15 का भी होता है। लेकिन वो खूबसूरती के ऊपर है ना। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि आपने कोडिंग वगैरह भी तो सीखी है, तो कोडिंग से क्या कर लेते हैं अभी? कोडिंग वगैरह, बेसिक कोडिंग सीखी है, एडवांस कोडिंग सीखी है, क्या है? कोडिंग विद एआई सीखी हुई है मैंने। सही है। इससे क्या क्या बना लेते हैं? एआई से मैंने बहुत चीज़ें बनाता हूँ। जैसे अगर स्कूल का टास्क है तो पहले स्कूल का टास्क पूरा कर लेता हूँ। और अगर मेरी मदर ने बोला है कि आपने ये वाली वेबसाइट बनानी है, मेरे फादर ने बोला आपने ये वाली वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बना कर दे देता हूँ। अगर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, अगर मैं फारिग हूँ, मुझे कोई आइडिया मिला है और फिर मैं वैसी वेबसाइट बनाता हूँ अपने लिए। सही है। तो उसके बाद ये है कि कैनवा भी हो गया, वीडियो एडिटिंग भी हो गई, कोडिंग भी हो गई, कोई चैट बोट्स या कोई एआई एजेंट्स भी बना लेते हैं, या जैसे ऑटोमेशन होती है व्हाट्सअप ऑटोमेशन किसी का करना है, उस तरह का भी कुछ सीखा है आपने? वो एपीआई से कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं वो? नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं इतनी नॉलेज। अच्छा, नहीं चैट बोट या एआई एजेंट्स नहीं बनाए अभी आपने? मैंने बनाया था, अपने लिए बनाया था, लेकिन उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो आधा तैयार है, थोड़ी बहुत उसके अंदर एरर आते हैं, लेकिन वो भी पूरा बन जाएगा। मतलब उसको मैंने ऐसा डिज़ाइन करा है कि वो मेरा लैपटॉप खुद ही कंट्रोल करेगा। जैसे कि वो आईफ़ोन के अंदर ये वाला ऑप्शन है कि सिरी ये वाला ऐप खोल दो, सिरी ये वाला ऐप खोल दो। तो मैंने उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूँगा, तो मैं उसको बोलूँगा कि मेरा ये वाला ऐप खोल दो, उसके अंदर ये टाइप कर दो, उसको ये बंदे का मैसेज आया, उसको ये वाला मैसेज लिखकर सेंड कर दो। और उसके बाद सही। कोई नॉर्मल मुझे काम है, मैं अपनी डेली रूटीन उसके अंदर लिख सकता हूँ। चले, आपके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। आप कोई आखिर में मैसेज देना चाहें अपने हम उम्र बच्चों को? फिर हमारा टाइम भी हो गया, इसको हम क्लोज करें। तो
मैं आखिरी में यही पाकिस्तान कहना इस वक्त चाहूँगा कई कि मसाइल का सामना कर रहा है। तो मैं सिर्फ यही आखिरी में कहना चाहूँगा कि जो मेरी उम्र के जो बच्चे हैं वो मेहनत करें और अब एआई सीखें। एआई आने वाला दौर है और आगे का फ्यूचर एआई का है। और अगर आप अगर कराची में हैं तो आप रेहान स्कूल ज्वाइन करें। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अरसलान एआई वाला, जिन्होंने बहुत अच्छी जो है हमें मालूमात दी, और हमने जो है इनसे काफ़ी जो है चीज़ें पूछी हैं। उम्मीद है कि जो बच्चे सुनेंगे उनके भी काम आएंगी। और अगर आप लोग करीब में हैं, कहीं बड़े शहर में, जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में, हैदराबाद में भी जो है शायद फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट खुल चुका है, आप वहाँ पर जाकर विज़िट भी कर सकते हैं। नहीं, अगर आप मुमकिन तो आप जो है मुख्तलिफ जो है ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, उसके ज़रिए भी जो है ना सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। जब तक के लिए हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और अरसलान एआई वाला से भी इजाज़त चाहेंगे। इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।